तो शांति से होगी, आपको शांति है कि नहीं? एकदम सुनिए, व्यक्तिगत यहाँ नेतागिरी कर रहा तू हैं, नेतागिरी कर रहा है। छोटा मोटा केस में बहुत एक्टिव हो जाता है, अब मर्डर केस में घर में कान लेकर लगा के सोता है, तेल में लगा के हैं। हम अपने खुद फोन किए थे ना। हेलो, क्या कैसा नहीं है? ऐसा नहीं, हम फोन किए थे कि नहीं? फोन किए थे कि नहीं? हम हैं क्राइम बढ़ाना चाह रहा है कि घटाना चाह रहा है? बात करते हैं अभी डीजीपी से। हम जानते हैं कि क्या होगा नहीं होगा, हम जानते हैं। वर्दी के लायक नहीं है, इस वर्दी का नहीं है, ये वर्दी का काम नहीं है। तो कोई काम नहीं करना, सिर्फ क्राइम करवाना है। ये थे एसपी बोकारो को भी सूचना दिए थे, जो लड़का को गोली लगा था आज से 6 महीना साल पहले, तो उसको हम बोले थे अभी तक कोई पकड़ाया नहीं, उसको पकड़िए। आज उसको तो मर्डर कर दिया, 12-13 गोली मारा। कम से कम देखिए, अब इतना एसपी लापरवाह रहे, जिला रहे, तब तो फिर जिला में कोई माय बाप रहेगा नहीं। हाँ, रवानी है। हम आज नहीं, 15 दिन पहले शंकर रवानी, हम 15 दिन पहले फोन किए थे एसपी को आपका। तो एसपी तो व्यक्तिगत रूप से यहाँ काम करता है, व्यक्तिगत के लिए, पार्टी के लिए काम करता है, समाज के लिए तो काम करता नहीं है। इसको देखिए, कम से कम सस्पेंड कीजिए इसको। पूरा नहीं, पूरा जना अरे नामजद होगा तो बात में। एसपी को तो आप कुछ कीजिए, इसको बोलने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं किया। छोटा छोटा व्यक्तिगत ही तो नेतागिरी कर रहे हैं यहाँ पे। आप कम से कम देखिए इसको। हाँ डीएजी साहब, अभी तो बोला क्रिमिनल एसपी को हटाइए, तो कम से कम तो क्राइम करवा रहा है सिर्फ। इसको 15 दिन पहले बोले थे, वो अभी जो मर्डर हुआ कल आज शंकर रवानी का, 15 दिन पहले इनको बोले थे कि इस पर गोली चला है, आप इसको जांच करवाइए। इस पर गोली चला, अभी तक कोई क्रिमिनल पकड़ाया नहीं है, और फिर आज तो उसका मर्डर हो गया दिन दहाड़े 15। हम एसपी, हाँ हम खुद एसपी साहब को बोले थे, डीजी साहब को बोले थे, आप इसका रिपोर्ट कम से कम भेजिए। ये तो क्राइम करने के लिए यहाँ पे आया है ना, इस जनता का सेवा करने के लिए आया है। ये तो अनूप सिंह का कोयला चोरी जो हो रहा है, उसको कैसे संरक्षण मिले, कोई आदमी वहाँ विरोध नहीं करे, धरना प्रदर्शन नहीं करे, इसके लिए यहाँ पे आया है यहाँ पे। अरे कम से कम मुख्यमंत्री जी को बताइए इनका स्थिति। ठीक। बोकारो जिले के सेक्टर 9 स्थित हरला थाना क्षेत्र में शंकर रवानी की हत्या के बाद बोकारो जनरल हॉस्पिटल पहुंचे धनबाद सांसद ढुलू महतो दिखे एक्शन मोड में। फोन पर बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को तुम ताम कर सुनाई खरी खोटी। इतना ही नहीं, उन्होंने राज्य के डीजीपी और कोयला क्षेत्र के डीआईजी से फोन पर बात कर बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की बात कही। उन्होंने कहा कि बोकारो एसपी निश्चित रूप से राजनीतिक प्रभाव में आकर काम कर रहे हैं और आपराधिक घटनाओं को अंजाम दिलवा रहे हैं। एसपी वर्दी पहनने लायक नहीं है, या तो क्रिमिनल एसपी है और सिर्फ क्राइम करा रहे हैं। और जो आज शंकर रवानी की हत्या हुई है, उन्होंने कहा कि मैं बोकारो एसपी को 15 दिन पूर्व इसकी सूचना दी थी कि शंकर रवानी पर जो गोली चली है, उसे मामले की त्वरित कार्रवाई करते हुए मामले में संदिग्ध अपराधियों को अविलंब गिरफ्तार करे, लेकिन पुलिस ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया और आज शंकर रवानी की हत्या हो गई। हम आपको सुनाते हैं कि धनबाद के सांसद ढुलू महतो ने किस तरीके से बोकारो के एसपी, डीआईजी और झारखंड के डीजीपी से फोन पर बातचीत की और फोन पर बात करने का लहजा क्या रहा है उनका। सांसद जी, आज जो घटना हुई है, क्या मानते हैं इसमें? देखिए, बहुत बड़ा दुखद घटना है, और ये देन कहीं न कहीं घटना के पीछे एसपी का हाथ होगा। एसपी को 15 दिन पहले मैंने कहा था कि इस तरह के घटना इनके साथ, रवानी जी के साथ में, शंकर रवानी जी के साथ में हुआ है। इस घटना में अभी तक कोई डिटेक्ट नहीं हुआ, कोई क्रिमिनल कौन गोली चला इस पर सामने नहीं आया है। 15 दिन पहले हम बात किए, इन्होंने बोला हम कर रहे हैं। मरी करना क्या है, इसको तो 2 नंबर काम खाली करवाना है। यहाँ पे पैसा कहाँ से है, उसके लिए उगाही करवाना है इसको तो कोई क्राइम पर कंट्रोल नहीं करना, क्राइम के लिए प्रति कोई काम इसको नहीं करना है। क्राइम कैसे बढ़े, क्योंकि पैसा उससे कमाए है इसको। मैंने कहा पूछ लीजिए, इसको जांच करवा लीजिए। मैंने डीजीपी साहब को भी इस मैटर को बताए थे, पर देखिए अंत में तो उसका जान चला गया। तो ऐसे एसपी को रहना और सरकार रखा है, तो कहीं न कहीं अब सरकार ही समझ सकता है कि किस लिए ऐसे एसपी को रखे हैं, जो एसपी के आने के बाद सिर्फ बोकारो में क्राइम ही बढ़ा है। इसका जवाब तो सरकार को ही देना चाहिए। कानून व्यवस्था पर क्या कहें? कोई कानून व्यवस्था नाम का कोई चीज ही नहीं है। देखिए, लगातार घटना पर घटना घटते जा रहा है। हत्या, मर्डर, लूट, रंगदारी, सारा चीज बढ़ते जा रहा है। जो गरीब लोग अगर कमाने खाने वाला उसको भी तंग किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसलिए ऐसे एसपी को तत्काल निलंबित करना चाहिए, हटाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि ये तो इसका तो बर्दाश्त प्राप्त है कि नहीं।
ताकि यहाँ पे बड़े पैमाने पे बेरमो के आपके विधायक बड़े पैमाने पे कोयला का धंधा करवा रहा है, तो उसको संरक्षण देने के लिए एसपी को यहाँ पे डिप्यूट किया है, न कि यहाँ के जनता का सेवा करने के लिए किया है। इसलिए जनता इसका मालिक है और जनता इसका जवाब बहुत जल्द देने जा रहा है। डीजीपी से भी आपने बात की है? तो डीजीपी से साहब बात की है। डीजीपी को भी उस समय हम बताए थे कि आपके एसपी इस तरह से कर रहा है, एसपी को कोई कार्रवाई नहीं है उसे क्रिमिनल लोग पर, जो आए दिन खुलेआम गोली चला रहा है, बम चला रहा है। कल ही मुख्यमंत्री जी का हम तो देख रहे थे अखबार में कि कानून पर क्राइम पर कंट्रोल करना है, यही क्राइम पर कंट्रोल कर रहे हैं उनके एसपी जो क्राइम पर कंट्रोल कर रहे हैं, यही कंट्रोल कर रहा है, यही गोली चल रहा है। कल भी वहाँ पे धनबाद में बड़े बड़े 2-3 दंगे हो गए। प्रशासन का पकड़ क्रिमिनल लोग से बाहर जा चुका है। क्रिमिनल लोग उन लोगों के पकड़ से बाहर, क्योंकि तालमेल बन के काम कर रहा है। क्या कर रही है प्रशासन फिर? प्रशासन भ्रष्टाचार छोड़कर क्या कर रहा है? लूटपाट, मतलब हत्या, मर्डर से बस पैसा कमाना, उगाही करना, और क्या कर रहा है? तो आप लोग भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। और हम तो प्रत्येक रूप में बात भी किए थे एसपी से, एसपी से आप लोग के सामने भी बात की, डीजीपी साहब से बात की। तो आप किनसे बात करेंगे बताइए? आप तो ऊपर वाला से खाली आग्रह करना होगा, विनती करना होगा ऊपर वाला से ही। अब जनता का मालिक ऊपर वाला ही है। प्रशासन से विश्वास लोगों का हट चुका है। विश्वास हटने का परिणाम है कि देखिए अभी दिन रात किस प्रकार से खुलेआम क्रिमिनल का मनोबल बढ़ता जा रहा है।